हेलो एवरीवन। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये 11th का टॉपिक है, ठीक है ना। पहला चैप्टर हमारा था एफ.ओ.एम.1 का मतलब फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 1। सेकंड चैप्टर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पॉलिनोमियल से अपन शुरुआत करेंगे, बट वी विल टॉक अबाउट चैप्टर का नाम की बात कर रहा था। चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। व्हाट इज पॉलिनोमियल्स वो समझ लेते हैं। यू नो दैट a0 access to n, a1 access to n minus 1 and so on। पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोलते हैं जिसको, तो ऐसे लिखते हैं। इस टाइप के एक्सप्रेशंस को अपन बोलते हैं पॉलिनोमियल, जहां पर a0 a1 a2 ये सब कांस्टेंट्स हैं, x वेरिएबल है और जो भी पावर्स लिखे हैं ऑल पावर्स आर होल नंबर। ठीक, तो एक ऐसा एक्सप्रेशन, इस टाइप का जो एक्सप्रेशन होता है हम उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। a0 a1 a2 a3 सब कांस्टेंट्स हो गए, x वेरिएबल होगा, उसमें सारे पावर्स जो है वो होल नंबर होने चाहिए। ऐसे एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, एक ही बात है। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं, x² प्लस 4x माइनस 2, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। x प्लस 1/x एक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि x प्लस x रेज़ टू माइनस 1 पावर कैसे होगी, नेगेटिव। दैट्स व्हाई मैं इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलूंगा। एक वर्ड और यहां पर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर whose कोफिशिएंट इज नॉन जीरो। ये जो a0 a1 a2 a3 a4 हैं, इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, कोफिशिएंट्स बोलते हैं। डिग्री हाईएस्ट पावर होती है तब जब उस पर्टिकुलर टर्म का जो कोफिशिएंट हो वो जीरो हो। मैं समझाऊं, ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है, ठीक है। मैं और लिखता हूं एक एग्जांपल। देख, पॉलिनोमियल का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल whose coefficient is non-zero। ऐसा टर्म जिसकी पावर नॉन जीरो हो, इसका कोफिशिएंट नॉन जीरो हो, उसकी पावर को हम बोलते हैं डिग्री। जैसे एग्जांपल आपके से कहूं, x³ प्लस x प्लस 4, इसकी डिग्री है 3। इसकी डिग्री क्या हो गई, 3। जैसे कोई कहता है मुझसे 3, जस्ट सिंपल नंबर 3, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, के ऊपर लिख सकते हैं x इज टू 0। अगर लिखा हो 0 एक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। नॉट डिफाइंड वर्ड क्यों? क्योंकि अभी आपने बोला था थोड़ी देर पहले कि डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर, लेकिन कब, जब हाईएस्ट पावर लेकिन जिसका कोफिशिएंट नॉन जीरो हो। इसमें एक ही टर्म है, वो भी 0 है, दैट्स व्हाई डिग्री आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। बाकी सबकी डिग्री के बारे में आइडिया दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री। तो पॉलिनोमियल क्या होता है वो समझाया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है वो समझाया, और भी छोटे छोटे 3-4 फैक्ट्स हैं, मैं एक एक करके आपको समझाता हूं, ठीक है। चलते हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन इक्वेशन वर्ड का कोई बहुत स्पेशल मीनिंग नहीं है। आपसे किसी ने कहा a0 एक्सेस टू n, a1 एक्सेस टू n माइनस 1, ये कोई इक्वेशन है और इसकी डिग्री है n। इसकी डिग्री क्या है, इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, राइट साइड में 0 लगा दिया मैंने, 0 लगा दिया, कुछ भी लगा लिख दिया, जो भी चाहता था, बट इसको मैंने बनाया इक्वेशन। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। डिग्री इसकी n है, डिग्री किसकी है, n।
करेक्ट पॉइंट है। ये n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन आपके सामने लिखा हुआ है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हमको समझे। पॉलिनोमियल इक्वेशन समझाया, नंबर ऑफ रूट्स, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के जो नंबर ऑफ रूट्स होते हैं वो उसकी डिग्री के बराबर होते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स जो होते हैं वो उसकी डिग्री के बराबर होते हैं। जैसे कि इसको मैं पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाऊंगा तो इसके रूट्स होंगे 3, इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे n। तो नंबर ऑफ रूट्स आर ऑलवेज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ रूट्स उसके पॉलिनोमियल की डिग्री के बराबर होते हैं। अब इस केस को इससे रिलेट नहीं करना क्योंकि यहाँ पर डिग्री नॉट डिफाइंड ही है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। इसका कोई रूट नहीं होगा, इसके 3 रूट्स होंगे अगर इक्वेशन बनाएंगे तो पॉलिनोमियल इक्वेशन समझ में आया, पॉलिनोमियल बताया, डिग्री बताई, और एक फैक्ट बताया कि पॉलिनोमियल इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, उसकी डिग्री के बराबर होते हैं। जस्ट मैं एग्जांपल आपको दूं, अगर मैं ये कहता हूं x to 7 + 1 = 0, इसके नंबर ऑफ रूट 7 होंगे। जो 7 रूट्स होंगे वो रियल हो सकते हैं, वो इमेजिनरी हो सकते हैं, वो कैसे भी होंगे, हम लोग इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं उसके जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो कितने होंगे, 7 होंगे। दिस इज अवर फैक्ट, दिस इज द पॉइंट, राइट। नाउ आगे चलते हैं। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन समझ में आया, उसके नंबर ऑफ रूट्स के बारे में बात कर ली, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी डिग्री 2 हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपने पढ़ा है ऑलरेडी 10th क्लास में, बट थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं। अब 2 डिग्री है, अब 2 डिग्री है, पॉलिनोमियल लिखना था तो ये है पॉलिनोमियल, ये x plus bx plus c is a polynomial, ये नॉन जीरो होगा। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक फंक्शन कह सकते हो, एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझा, राइट। क्वाड्रेटिक ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब 3 डिग्री, बाई क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, डिग्री उसकी क्या होगी 3। ऐसे कभी कभी बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब हुआ उसकी डिग्री क्या होती है 4। ऐसे करके जस्ट नाम बताया आपको, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री तक क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। इसके 3 रूट्स होंगे, इक्वेशन बनाएंगे तब। इसके 4 रूट्स होंगे, इक्वेशन जब दिखाई देगी। इसके 2 रूट्स होंगे, ये सब आप जानते हो। अपन मोर स्पेसिफिकली अभी क्वाड्रेटिक के बारे में जानते हैं, या क्वाड्रेटिक के बारे में हमने जो पढ़ा है बस उसको रिवाइज कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा और सीखने की कोशिश करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ऑब्वियसली ए नॉन जीरो होगा तभी तो बोल पाओगे अब इसकी डिग्री 2 है। ए नॉन जीरो होगा तभी तो आप बोल पाएंगे इसकी डिग्री 2 के बराबर है। इसके नंबर ऑफ रूट्स 2 होंगे, अल्फा और बीटा। जो भी आप क्वाड्रेटिक के बारे में जानते हो उसको थोड़ा समराइज कर दूं, दैट इज बेस्ट फॉर अस। इसके रूट्स 2 होंगे, अल्फा बीटा मैंने मान लिया, ठीक है ना। यहां पर कई सारी बातें आपको पता है, उन सबको मैं एक बार रिकॉल कर लेता हूं। यहां पर रूट्स की वैल्यू हुआ करती थी -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2। d को बोलते थे, या d की वैल्यू हुआ करती थी b² - 4ac, इसका नाम था डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या 2 डिग्री पॉलिनोमियल एक ही बात हो गई। उसके नंबर ऑफ रूट्स 2 होंगे, अल्फा और बीटा, वो बता दिया। उनके रूट्स की वैल्यू क्या होती है वो आप पहले से जानते हो, और भी बहुत सारी बातें आप जानते हो, मैं यहीं पे समराइज करता हूं।
अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब होता था क्या, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स होता था बच्चों माइनस का बी बाई ए। माइनस का बी बाई ए मतलब बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए का मतलब सॉरी बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अल्फा बीटा, इसका मतलब हुआ है प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसकी वैल्यू होती है सी बाई ए। सी का मतलब कांस्टेंट टर्म, सी का मतलब कांस्टेंट टर्म और ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जानते थे आप लोग, सम ऑफ रूट आप जानते थे। ये फॉर्मूला है, हमेशा वैलिड है ये फॉर्मूला। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको निकालने हो तो ऑलवेज दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, चाहे वो रूट्स, चाहे वो कैसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो हमेशा इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं फॉर गेटिंग द रूट्स। ठीक है ना, ये सब इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी है। जैसे रूट्स निकालने के बारे में बात कर रहे हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आई एक्स प्लस 4 इक्वल 0 प्लस 2 इक्वल 0। नहीं, कुछ सोच के नहीं लिखा, ऐसे ही आपको बता दिया कि आई फॉर आयोटा होता है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था उसको, राइट। इसके रूट्स निकालने हैं, इसके रूट्स निकाल लेते हैं, निकालते हैं रूट्स हमें निकालना आता ही है। x इक्वल टू माइनस बी डी निकाल लेते हैं पहले डिस्क्रिमिनेंट। आई को मैंने जानकर इंट्रोड्यूस किया, जस्ट आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये ना सोचें जब मैंने ये बार बार बोला ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल है तो बच्चों को वहां डाउट आता है कि एबीसी की वैल्यू क्या होगी। मैं तो कह रहा हूं एबीसी कुछ भी हो, बस क्वाड्रेटिक होना चाहिए, ये रूट्स निकाल देगा। डिस्क्रिमिनेंट आया बी स्क्वायर माइनस 4ac आई स्क्वायर की वैल्यू -1 -8 यानी कि -9 माइनस बी बी की वैल्यू माइनस आई है प्लस माइनस डी ए की वैल्यू 1। तो ये क्वाड्रेटिक का अच्छा सा फॉर्मूला है, वो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल के आपको दे देगा। ठीक है, चलते हैं। वी नो दैट रूट -9 की वैल्यू होगी 3i/2। टेकिंग पॉजिटिव, जब आप प्लस लोगे तो आ जाएगा 2i और जब आप माइनस लेके चलोगे तो क्या बनेगा i। तो इसके रूट्स आ गए 2i एंड -i। करेक्ट पॉइंट है। तो जस्ट बताया कि ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल है, आपने रियल नंबर्स के लिए कभी भी अप्लाई किया होगा। अभी मैंने एक इमेजिनरी नंबर के लिए इसको अप्लाई करके बता दिया कि ये फॉर्मूला अच्छा सा है, हमेशा वर्केबल है, ऑलवेज यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। और भी 2-3 वर्ड्स हैं, उनको डेफिनेशन में शामिल कर देते हैं। ये एक नया वर्ड होगा आपके लिए, हालांकि आपने सुना होगा, बस इसके बारे में शायद आपको नॉलेज ना हो। आइडेंटिटी, सुनिएगा, ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा कि व्हाट आइडेंटिटी, बट पता नहीं इस बात पे कभी ध्यान दिया गया कि नहीं कि आइडेंटिटी क्या होती है, राइट। मैं बस आपको डिफाइन करूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी is an expression satisfied by every value of variable। आइडेंटिटी एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो वेरिएबल की सारी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, आपने सुना भी है ये बात अच्छी तरीके से, मैं जानता हूं। इनको आप आइडेंटिटी बोलते थे। ये है आइडेंटिटी, ये है आइडेंटिटी। तो x की वैल्यू कुछ भी हो, 0 1 2 3 4 -1, रैशनल इरेशनल, दिस ऑलवेज रिमेन सेटिस्फाइड। ये हमेशा रहता है सेटिस्फाइड। जब ये हमेशा सेटिस्फाइड रहता है, यही नहीं बहुत सारे आइडेंटिटीज हैं, ठीक है ना, कोई भी आइडेंटिटी बन सकता है, उसके बारे में डिटेल बात कर रहा था। अभी तो आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वर्ड का मतलब है एक ऐसा एक्सप्रेशन और ऐसी इक्वेशन जो x की सारी वैल्यू के लिए ट्रू हो, वेरिएबल की सारी सेटिस्फाइड बाई एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल।
वेरिएबल की सारी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है, इस टाइप के एक्सप्रेशन को या इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी। ठीक है ना? तो बेसिकली यहां पर ये समझने की कोशिश करनी है, मेरी बात ध्यान समझना क्लियरली, ठीक है ना? तो समझ में आ जाएगा व्हाट इज आइडेंटिटी। इसी को समझें या किसी को भी समझने की कोशिश करें, मैं कह रहा हूं एक्स के सारे वैल्यू के लिए ये ट्रू है, ठीक है ना? तो अब बात कर लेते हैं, अब डिस्कशन कर लेते हैं। इफ ax square plus bx plus c equal to 0 is an identity। अगर ax square plus bx plus c equal to 0 एक आइडेंटिटी है, if this is an identity then all the coefficients must be 0। आप यहां पर भी यही देखोगे, जस्ट मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं और अगर नीडेड होगा तो मैं इसको एक्सप्लेनेशन में दे दूंगा और ये भी समझा दूंगा कि कैसे कैसे है, लेकिन अभी मैं आपको काम की बात समझा रहा हूं और काम की बात ये है कि आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी कैसे बनता है। आइडेंटिटी कैसे बनता है, तो मैंने 2 डिग्री से शुरुआत की है और डिग्री कुछ भी हो कोई इफेक्ट नहीं आता। मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि अगर किसी भी केस में कोई कहता है कि ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है और इस इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट 0 हो गए, इस इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट 0 हो गए, तो मैं बोलूंगा वो आइडेंटिटी है। इसका कन्वर्स भी ट्रू है, आइडेंटिटी बनने के लिए उसके सारे कोफिशिएंट को 0 होना पड़ेगा। तो सारे कोफिशिएंट 0 हैं तब भी वो आइडेंटिटी है, और अगर आइडेंटिटी है तो उसके सारे कोफिशिएंट 0 होंगे। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। इसमें एक दो चीजें और समझनी है, बट इसको थोड़ा समझ लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। तो आइडेंटिटी वर्ड का मीनिंग क्लियर रखना। आइडेंटिटी वर्ड का क्या मतलब है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके जो वेरिएबल के सारे वैल्यू के लिए ट्रू हो। यहां पर कोई मैटर नहीं करता। आप ये भी सोचो ना, सपोज करिए अब मेरे सामने किसी ने ये लिख दिया है, एबीसी की वैल्यू क्या है 0। अब एबीसी की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो क्या मैटर करता है कि 1 सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? 100% करता ही होगा ना 1 सेटिस्फाई। आप इन प्लेस ऑफ x 10 लिखोगे वो सेटिस्फाई करेगा, आप x जगह पे 50 रखोगे तब भी सेटिस्फाई करेगा। x की आप कोई भी वैल्यू चूज करिए, दिस इज ऑलवेज रिमेन सेटिस्फाइड, दिस इज ऑलवेज रिमेन सेटिस्फाइड। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आइडेंटिटी कब बनती है, जब उसके सारे कोफिशिएंट क्या हो जाते हैं 0, या फिर मैं क्या कह रहा हूं, आइडेंटिटी बनने के लिए उसके सारे कोफिशिएंट को क्या होना पड़ेगा 0। दोनों बातें मैं एक साथ बोल रहा हूं। एक पॉइंट डिस्कशन का और भी है, आइडेंटिटी जब कोई बनता है तो उसको सेटिस्फाई कितने नंबर्स करेंगे? आइडेंटिटी जब कोई बनता है तो उसको सेटिस्फाई करने वाले वैल्यू कितने होंगे? इनफाइनाइट। कितने वैल्यू होंगे? एवरी वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइज दिस। किसी ने मुझसे कभी कहा कि आइडेंटिटी ये बन गया, इसका मतलब ये है कि ये x के सारे वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होगा, एवरी वैल्यू के लिए। करेक्ट पॉइंट है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद आपसे दोबारा से बात करूंगा। फाइंड अल्फा सो दैट इक्वेशन this is an identity in x। अल्फा की वैल्यू बतानी है जिससे कि ये जो लिखा है मेरे सामने, ये जो मेरे सामने लिखा है इक्वेशन, ये आइडेंटिटी हो x में। अगर ये x में आइडेंटिटी है तो इसका मीनिंग ये है कि x की एवरी वैल्यू के लिए इट मस्ट रिमेन सेटिस्फाइड। इस बात का मीनिंग ये है कि उसके सारे कोफिशिएंट 0 होने चाहिए। तो फॉर आइडेंटिटी इन x, आइडेंटिटी x में बनना चाहते हो, सारे कोफिशिएंट को 0 कराना पड़ेगा। इसको सॉल्व किया तो अल्फा की वैल्यू आ गई +-1। इसको सॉल्व किया तो आया अल्फा 1 2। इसको सॉल्व किया तो अल्फा के बहुत सारे वैल्यूज आएंगे, एक 1 आएगा, एक -1 आएगा, 2 और आएंगे। लेकिन आपको किसकी बात करनी है? आपको इन तीनों को 0 करने वाले अल्फा की बात करनी है। इन तीनों को 0 करने वाला अल्फा कौन सा है? 1।
तो अल्फा की जब वैल्यू जब 1 होगी तो दिस विल बिकम एन आइडेंटिटी। मेरी बात समझ में आ रही है क्लियरली कि व्हाट आई एम सेइंग? तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट बोल रहा था आपसे कि कोई भी एक्सप्रेशन आइडेंटिटी अगर बनता है, कोई मुझसे कहता है कि दिस इज एन आइडेंटिटी, तो इसका मतलब ये है कि इट इज ऑलवेज रिमेन सेटिस्फाइड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। इसका मीनिंग ये बताया कि ये एक्स की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है, इसका मतलब उसके सारे कोफिशिएंट 0 है। तो कोफिशिएंट 0 है तो आइडेंटिटी बनेगा। आइडेंटिटी बनने के लिए कोफिशिएंट को 0 होना पड़ेगा। करेक्ट पॉइंट। इस बात को एक तरीके से मैं और बोलता हूं, वो भी समझ लेते हैं। इस बात को एक तरीके से और बोला जाता है, और अगर नीडेड होगा तो मैं इसका प्रूफ भी बता दूंगा। तो इसको ऐसे भी बोलते हैं, एज अ नोट लिख देते हैं, काम आएगा हमारे। इफ number of, listen to me, number of distinct roots, if number of distinct roots of any equation is more than its highest power, more than its highest power, then it will become an identity। मैं क्या कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। मैंने लिखा है इफ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स, अगर किसी भी इक्वेशन के, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, मतलब अलग अलग। इफ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ एनी इक्वेशन, अगर किसी भी इक्वेशन के डिस्टिंक्ट रूट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स आर मोर देन इट्स हाईएस्ट पावर, किसी भी इक्वेशन के रूट्स अगर, नंबर ऑफ रूट्स अगर डिग्री से ज्यादा हो जाए, डिग्री बोलना चाहिए, हाईएस्ट पावर बोलना बेटर रहेगा, डिग्री नहीं बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि डिग्री डिफाइन होगा तो फिर वो पॉलिनोमियल बन जाएगा। अपन पॉलिनोमियल की बात कम करके आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। डिफरेंस है माइन्यूट दोनों में, क्योंकि पॉलिनोमियल है तो उसके नंबर ऑफ रूट्स फिक्स हो जाएंगे। कह सकता है कि उसके ऐसा पॉलिनोमियल जिसके कोफिशिएंट 0 है, तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। इसलिए मैंने पॉलिनोमियल वर्ड यूज ना करते हुए, मैंने हाईएस्ट डिग्री वर्ड यूज ना करते हुए हाईएस्ट लिखा है। तो किसी भी इक्वेशन के, अगर ये इक्वेशन लिखा है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, किसी भी इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स अगर उसकी हाईएस्ट पावर से ज्यादा है, तो फिर हम बोल देंगे वो क्या है? आइडेंटिटी। मैं इस बात को सिंपल तरीके से समझाता हूं, और जैसा कि मैंने कहा कि उसको नीडेड होगा तो उसको प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग, बट फिलहाल इसको समझ लेते हैं। मुझसे कभी किसी ने कहा, जैसे इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर 4 distinct numbers satisfies the equation ax cube bx square cx plus d equals 0, then find ABCD। जस्ट आपके लिए एज इलस्ट्रेशन लिखा है, कोई बहुत मैटर नहीं करता। मैं जो कह रहा हूं उसको समझो। मैं कह रहा हूं कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा कितने नंबर हो गए? 4। मैंने लिखा भी है डिस्टिंक्ट, मतलब 4 डिस्टिंक्ट नंबर्स आपके पास हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। इसकी हाईएस्ट पावर है 3, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, और 4 नंबर इसको सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब एक ही है, नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स डिग्री से जाता है, डिग्री नहीं बोलना चाहिए, हाईएस्ट पावर बोलूंगा मैं, हाईएस्ट पावर। नंबर ऑफ रूट्स हाईएस्ट पावर से ज्यादा है, इसका मतलब केवल एक ही है, इट इज आइडेंटिटी इन एक्स। ये एक्स में आइडेंटिटी है, और अगर ये एक्स में आइडेंटिटी है तो एक्स के जितने सारे, या एक्स की पावर के जितने सारे कोफिशिएंट्स हैं, उन सबको 0 होना पड़ेगा। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। कई बार नॉर्मली बोल देते हैं आइडेंटिटी है, और कई बार नॉर्मली ना बोल के ये आइडेंटिटी है। इसको ऐसे बोल देते हैं कि यार इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, लेकिन रूट्स इसके 6 हैं। अब ये मत सोचना कि 6 और 7 है, आप ये समझो
कि अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो हमारे लिए 3 और 30 एक ही बात है। व्हाट आई मीन टू से कि डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो रूट्स 2 से ज्यादा कितने भी हों आइडेंटिटी ही बनेगा। कोई 3 बोलता है तब भी आइडेंटिटी है, कोई 3000 बोलता है तब भी आइडेंटिटी है, कोई 7 बोलता है तब भी आइडेंटिटी है। करेक्ट पॉइंट है। तो इस बात को भी समझा हमने कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी, ये वर्ड आपको समझाया। क्लियर पॉइंट है। यहां पर मैं चाहता हूं एक एग्जांपल आपको और समझा दूं और फिर बात हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं। इफ x1, x2, x3 are distinct numbers satisfies the equation distinct different numbers हैं। If x1, x2, x3 are distinct numbers satisfying the equation this, then find A। तो अब कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। हाईएस्ट पावर कितने? 2। नंबर्स कितने सेटिस्फाई हो रहे हैं? 3। इसका मतलब क्या है? आइडेंटिटी। उसका मतलब क्या है? सारे कोफिशिएंट 0 के बराबर होंगे। यहां पर कोई बहुत खास सवाल नहीं बनता है, बट एग्जांपल देके जस्ट आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। तीनों में निकाल लेंगे ऐसी वैल्यू जो तीनों को 0 करती हो। ये 0 का होगा 1 पे और 3 पे, रूट्स इसके। ये 0 होगा 1 पे, ये भी 1 पे 0 हो जाएगा। बाकी बहुत सारे वैल्यूज आएंगे, लेकिन हमारे लिए काम की बात नहीं है। हमारे लिए कॉमन नंबर निकल के आता है 1, और बाई चांस कॉमन ना होता, मान लो यहां पर +1 लिखा होता, तब मैं आंसर देता क्या? नो वैल्यू, कोई नहीं है वैल्यू। इसका मतलब ये कभी भी आइडेंटिटी नहीं बनेगा। लेकिन फिलहाल तो माइनस है, तो मैं कहूंगा इट विल बिकम आइडेंटिटी एट x = a = 1। क्लियर बात है। तो ये लैंग्वेज समझानी थी। कई बार ऐसे बोल देते हैं कि इसके रूट, इसकी हाईएस्ट पावर तो 4 है, लेकिन रूट्स 10 है या 5 है या 20 है, तो आपको समझ जाना है कि वो आइडेंटिटी है। ठीक है। If ABC are distinct numbers, then prove that this PET का मतलब prove that this is an identity in X। ऐसा वो सवाल कराया नहीं हमने, तो हमने सोचा एक सवाल कर लिया जाए। अब तक हर बार यही बात चल रही थी कि आइडेंटिटी है। अब मैंने ये कहा कि आइडेंटिटी प्रूव करना है। 2 मेथड है। पहला, या तो आप सारे कोफिशिएंट को दिखाओ कि सब सारे कोफिशिएंट 0 हैं, या फिर ये दिखाओ कि इसके जो रूट्स हैं वो इसकी हाईएस्ट पावर से ज्यादा है। अच्छा, हाईएस्ट पावर कितनी है वो सुन लो। x इंटू एक्स मल्टीप्लाई होगा, x² बनेगा। डिनोमिनेटर से तो कोई x आएगा नहीं, एलसीएम से भी कोई x नहीं आएगा। x इंटू एक्स x² बनेगा, x इंटू एक्स x² बनेगा। इतना समझ में आया कि इसकी हाईएस्ट जो पावर है इसकी हाईएस्ट पावर 2 के बराबर है। करेक्ट। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ऐसे 3 नंबर तुम्हारे पास हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो फिर ये बन जाएगा आइडेंटिटी। या फिर आप सारे कोफिशिएंट निकाल लो। बेटर वे ये है, आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आएगा। अगर मैंने x = a डाल दिया
अगर मैंने पूरे इक्वेशन में a डाल दिया तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी अपॉन a माइनस सी, a माइनस बी अपॉन a माइनस सी, जो कि 1 के बराबर है। अगर मैंने x को 1 लिखा, a लिखा, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये 1 के बराबर है। a माइनस बी कैंसिल, a माइनस सी कैंसिल, इट इज रिमेन सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये निकलता है कि x इक्वल टू a ने इसको सेटिस्फाई किया। सिमिलरली जब मैंने x को b लिखा तो ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, और ऊपर आया b माइनस ए अपॉन बी माइनस सी, जो कि नीचे भी लिखा, तो फिर सेटिस्फाई हो गया। x इक्वल b के लिए ये और ये 0 हो गए, और यहां क्या आया, x इक्वल टू b के लिए लिख रहा हूं b माइनस ए, बी माइनस सी, बी माइनस ए, बी माइनस सी, ये 1 के बराबर। x इक्वल टू b के लिए ये 0, ये 0, ये सेटिस्फाई कर दिया। सिमिलरली x इक्वल टू c के लिए ये 0, ये 0, ये भी पूरा 1 हो गया। तो अफेक्टिवली कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि a ने इसको सेटिस्फाई किया, b ने भी इसको सेटिस्फाई किया, और c ने भी इसको सेटिस्फाई किया। अगर a b c तीनों ने इसको सेटिस्फाई किया, इसका मतलब ये निकलता है इसके 3 रूट्स तो आपके पास हैं, और वो तीनों कैसे हैं? डिस्टिंक्ट। अब सुनो, इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, रूट्स हैं 3, जो भी सेटिस्फाई करता है वो रूट्स होते हैं। इसके नंबर ऑफ रूट्स हैं 3 और हाईएस्ट पावर है 2। नंबर ऑफ रूट्स डिग्री से ज्यादा है, हाईएस्ट पावर से ज्यादा है। इसका मतलब निकलता है ये क्या रहा होगा? ये रहा होगा आइडेंटिटी इन एक्स। तो आइडेंटिटी प्रूव करने का अनदर वे भी है, और वो ये है कि आप ये दिखा दो कि जितनी पावर है उससे ज्यादा रूट्स हैं, तो बन जाएगा आइडेंटिटी। सेकंड मेथड ये है कि आप सारे कोफिशिएंट निकालो और सारे कोफिशिएंट 0 आ जाएंगे, दैट यू कैन ट्राई। ठीक है ना? तो इस पूरे डिस्कशन में हमने आइडेंटिटी वाला वर्ड सीखा, 1-2 पॉइंट अच्छे पॉइंट सीखे, बाकी सब रिवाइज किया है। पॉलिनोमियल समझा, डिग्री समझा, रूट्स के बारे में बात करी, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात की। हर इक्वेशन में जितनी उसकी डिग्री होती है, पॉलिनोमियल इक्वेशन में जितनी उसकी डिग्री है उतने उसके रूट्स होते हैं, ये समझाया। राइट? सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट आप जानते थे, वैल्यू निकालना भी रूट्स के आप जानते थे, उस पर एग्जाम्पल भी दिया, और मेनली मैंने तुमसे बात की आइडेंटिटी की। ठीक है? इसका नेक्स्ट डिस्कशन नेक्स्ट में।